वाटर ट्रीटमेंट में वाटर टेस्टिंग बहुत बुनियादी चीज़ है। आप जब तक वाटर टेस्टिंग ठीक नहीं करेंगे तो आप सिस्टम अच्छे से चला नहीं सकेंगे। सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आए आपको उस वक्त तक, जब तक कि आपकी वाटर टेस्टिंग अच्छी नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम्स समझ नहीं आएंगे कि सिस्टम में प्रॉब्लम है किस किस्म के। तो उसमें बहुत बेसिक लेवल की टेस्टिंग को इंशाल्लाह आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो अल्केमिस्ट आपके लिए बहुत से ऐसे ट्रेनिंग के पैकेजेस लाता रहता है। तो आज का हमारा जो एपिसोड है वो वाटर टेस्टिंग के ऊपर है, बहुत बेसिक लेवल पे कैसे पानी को टेस्ट करना है, और इंशाल्लाह इसको आगे हम एडवांस लेवल पे भी लेके जाएंगे, और यानी कि इसकी रूट्स तक, इन डेप्थ तक इनकी कैलकुलेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने प्रीवियस हमारे अगर लेक्चर्स देखे हों तो हमने फ्रॉम वेरी स्क्रैच वाटर को एक्सप्लेन करना शुरू किया हुआ है कि पानी है क्या, पानी के साथ के एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो उसमें अब ये जहन में आई बात कि वाई नॉट के वाटर टेस्टिंग को भी एक्सप्लेन किया जाए। तो आज की एपिसोड वाटर टेस्टिंग के लिए। वाटर टेस्टिंग की एक छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन लेके हाज़िर हुए हैं हम। कोई भी पानी का सोर्स आपके पास अवेलेबल हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पानी हमारा इस वक्त कैनाल वाटर है, रिवर वाटर है, डैम वाटर है। तो इसको हमने अब इसकी टेस्टिंग कैसे करनी है। अब सबसे पहले सैंपल आया, अब सैंपल आके जो सबसे पहले टेस्ट करने जा रहे हैं वो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जी, पहले टेस्ट में हम पीएच और टीडीएस जो हैं वो इंशाल्लाह इनके चेक करेंगे। ये हमारा ये पीएच मीटर है और ये टीडीएस मीटर, कंडक्टिविटी मीटर है। तो इसको डायरेक्ट हम इसके मोड को टीडीएस पे कर लेते हैं। टीडीएस हमें शो करेगा ये। जी, बीकर में सैंपल लिया हमने और इसको उतार दो, कैप जो है इसकी। जी, प्रॉपरली ये इसमें डिप कर जाए और थोड़ा सा एजिटेट उसको कर सकते हैं। और अब ये पीएच है तो इसका रीड टीडीएस है, सॉरी, रीड का बटन हमने दबा दिया इसमें। अब इसकी बीप आ जाएगी जब ये स्टेबल कर लेगा अपनी रीडिंग। और सिमिलरली पीएच के लिए भी रीड का बटन दबा दें। अब जब इसकी बीप आ जाती है जी, टीडीएस तकरीबन इसके स्टेबल, हाँ ये बीप आ गई है 269 टीडीएस, ये याद रखिएगा। और पीएच की बस अभी बीप आने वाली है। तो ये सरफेस वाटर, ये 7.37 इसकी पीएच। ये वाटर टेस्टिंग का डेमो हम इस वक्त एक ट्रेनिंग का ले रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमने टेस्ट किया वो पीएच थी, वो आपके सामने 7.37, और टोटल डिज़ॉल्व सॉल्ट यूएन टीडीएस वो 269 आए। अब नेक्स्ट जो हमारे टेस्ट हैं उनकी तरफ हम प्रोसीड करते हैं। जी, ये मेजरिंग सिलेंडर, ये हमारा ग्लास फेयर है। इसको पहले ओवन में हमने ड्राई कर लेना होता है और ओवन में रख के 70 डिग्री पे हमने इसको एडजस्ट किया हुआ है, और सो दैट इसमें जो पानी वगैरह जो भी हो वो ड्राई हो जाए। और अब हम पहला टेस्ट जो है वो हार्डनेस का करने जा रहे हैं, टोटल हार्डनेस। उसके लिए हम 20 ml सैंपल लेंगे। ये सैंपल लें, 20 ml सैंपल। करें, इसको एडजस्ट करें। जी, ये 20 ml, अगर हम पीछे हाथ अपना रखें तो आपको ये नज़र आ जाएगा। 20 ml सैंपल लिया, इसको डालें, कॉनिकल फ्लास्क में डाला। उसके बाद हमने ये टोटल हार्डनेस का बफर
एरिक्रोम ब्लैक टी, एरिक्रोम ब्लैक टी, ECBT भी इसको कहा जाता है या EBT भी इसको कहा जाता है। इसके जस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स जो हैं वो हम ऐड करेंगे अभी। जी ये ऐड करें, आगे कर लें इसको। थोड़ा थिक है, इसमें निकलने में इसको थोड़ी सी वो हो रही है। एक ड्रॉप से भी आपने महसूस कर लिया कि उसका कलर आ गया। अभी हम इस फेस पे आपको इसका कलर दिखा देते हैं कि अब इसमें नेक्स्ट हमने एमोनिया बफर जो है, एमोनिया बफर उसके 2 to 3 ड्रॉप्स वो ऐड करें। जी अब हमारा जो एंड पॉइंट होगा, एंड पॉइंट जो है वो अब हमने इसको ब्लू कलर में एंड पॉइंट इसका आएगा, तो उसको बहुत प्रिसाइसली करना पड़ेगा। तो जैसे ये हमारी ब्यूरेट, ऑटो ब्यूरेट, इसको हमने 0 कर लिया। जी अब इसको टाइट्रेट कर रहे हैं 0.02 नॉर्मल EDTA के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको ये 0.02 EDTA जो है नॉर्मल EDTA ये बनाने का तरीका है बता देंगे कि कितनी क्वांटिटी EDTA की और कितना पानी डिस्टिल वाटर आपको लेना पड़ेगा। जी इसको कीजिए। जी एंड पॉइंट बहुत प्रिसाइसली अब देखना पड़ेगा कि इसका कलर कहाँ पे चेंज हो रहा है जाके। जी ये ब्लू हो गया और अब इसकी रीडिंग कितनी आई? 4.3। जी अब हम टोटल हार्डनेस की कैलकुलेशन कर रहे हैं। टोटल हार्डनेस टेस्ट, हार्डनेस या टोटल हार्डनेस, इसके बारे में कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में हम इसको आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे। अभी चूंकि हमने सैंपल लिया है 20 ml, अब अगर आप 10 ml सैंपल लें तो फिर फैक्टर क्या बनेगा? अब हमने 20 ml लिया है तो जो फैक्टर है हमारा वो रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 50 है। अगर हमने 10 ml सैंपल लिया होता तो रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाता। अब चूंकि हमने 50 लिया है, रीडिंग कितनी आएगी जी? 4.3। इसको मल्टीप्लाई करें, 215 पार्ट्स पर मिलियन ppm। ये हमारी टोटल हार्डनेस आ गई। टोटल हार्डनेस 215। जी नेक्स्ट हमने 20 ml सैंपल लिया और हम टेस्ट करने जा रहे हैं कैल्शियम हार्डनेस। इसके लिए जो हमने इंडिकेटर यूज़ करना है वो म्यूरिकसाइड है और इसके साथ जो बफर है वो कास्टिक बफर है। अब 20 ml सैंपल हमने लिया कॉनिकल फ्लास्क में और इसको 0.02 नॉर्मल EDTA के साथ टाइट्रेट करेंगे। जी म्यूरिकसाइड इंडिकेटर लगाएं इसमें 2 to 3 ड्रॉप्स और ये कास्टिक बफर। अब इसका एंड पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी होगा, इसको बहुत प्रिसाइसली देखना पड़ेगा कि जी ये पिंक कलर है, वाइन पिंक कलर, और ये EDTA के साथ टाइट्रेट करके ये भी डार्क ब्लू कलर आएगा तो वो हमारा एंड पॉइंट होगा। इसको 0 एडजस्टमेंट हमने कर दी है ब्यूरेट की और अब ये आपको हम एंड पॉइंट दिखाने की कोशिश करते हैं। जी टाइट्रेट करें और फर्स्ट अपीयरेंस जो है उसको प्रिसाइसली देखना है। जी ये हो गया। अब इसकी रीडिंग देखें, रीडिंग क्या आई? 2.2। कैलकुलेट करें इसको।
अब ये आ गया हमारा कैल्शियम हार्डनेस टेस्ट। कैल्शियम हार्डनेस रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 50। वही अगर आपने 10 ml लिया, 10 ml अगर लिया तो रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारा 2.2 आया, 2.2 इंटू 50 क्या रिजल्ट आया? 110। अब हमारे पास टोटल हार्डनेस आई थी 215, कैल्शियम हार्डनेस आ गई 110। अब इससे हमने अब नेक्स्ट मैग्नीशियम हार्डनेस कैलकुलेट कैसे करेंगे? मैग्नीशियम हार्डनेस उसका फार्मूला है टोटल हार्डनेस माइनस कैल्शियम हार्डनेस। अब टोटल हार्डनेस आई हमारी 215 माइनस 110। अब हमारे पास मैग्नीशियम हार्डनेस कितनी आ गई? कैलकुलेट किए जी। 105 ppm जो है वो आ गई हमारी मैग्नीशियम हार्डनेस। तो पीएच का टेस्ट हुआ, टीडीएस हुआ, टोटल हार्डनेस, कैल्शियम हार्डनेस और मैग्नीशियम हार्डनेस। अब नेक्स्ट जो टेस्ट है वो हम क्लोराइड टेस्ट करेंगे। क्लोराइड टेस्ट के लिए हमने सैंपल 10 ml लिया है, 10 ml सैंपल लिया और क्लोराइड इंडिकेटर ये पोटासियम डाइक्रोमेट उसका ये इंडिकेटर है, इसके 2 to 3 ड्रॉप्स डालेंगे जी। सैंपल करें इसमें ट्रांसफ़र और इंडिकेटर के कुछ ड्रॉप्स इसमें डालें। जी ये येलो कलर है। और अब इसको टाइट्रेट किससे करना है? सिल्वर नाइट्रेट 0.01 मोलर सिल्वर नाइट्रेट, इसके साथ इसको हमने टाइट्रेट करना है। और ये आप फील कर रहे होंगे कि हमने एम्बर जो कलर की ब्यूरेट है उसमें रखा हुआ है कि AgNO3 बेसिकली फ़ोटो सेंसिटिव होता है और लाइट से इसकी डिग्रेडेशन हो जाती है। तो अब इसका एंड पॉइंट देखें, इसको टाइट्रेट करें। जी जी आ गया। क्या आया? रीडिंग क्या आई? 2.2। अब क्लोराइड टेस्ट जो है हमारा, क्लोराइड टेस्ट रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 35.45। अभी इसकी मैथ्स में हम यहाँ नहीं जा रहे, इसको नेक्स्ट किसी स्लाइड में एक्सप्लेन कर देंगे। इस वक्त सिर्फ टेस्टिंग का प्रोसीजर दिखाना आपको मकसूद था। रीडिंग कितनी आई? रीडिंग बताइए। 2.2 इंटू 35.45 तो 77.99। ये हमारे आगे क्लोराइड्स, ये क्लोराइड टेस्ट आ गया। टोटल अल्कलिनिटी का टेस्ट है 20 ml सैंपल लिया और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इसके चंद ड्रॉप्स डालेंगे हम और ये सैंपल इसमें ट्रांसफ़र किया। ये ड्रॉप्स डालें ड्रॉप्स 2 to 3 ड्रॉप्स। जी अब इसको हमने 0.02 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसके साथ हमने इसको टाइट्रेट करना है। पहले ब्यूरेट को इसका ज़ीरो एडजस्ट कर लेंगे,
जी, आप कीजिए इसको टाइट्रेट, एंड पॉइंट इसका देखें। जी ये हो गया, ऑरेंज कलर आ गया, या एक दो ड्रॉप और डालेंगे मेरे ख्याल से। जी जी, अब देखें रीडिंग कितनी आई है, 2 पॉइंट कितनी है, 1.8। अब नेक्स्ट जो हम अभी टेस्ट किया उसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। टोटल अल्कलिनिटी, टोटल अल्कलिनिटी रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 50, रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100 इन केस ऑफ 10 ml सैंपल। हमने 20 ml सैंपल लिया तो रीडिंग कितनी आई, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 50, क्या रिजल्ट आया, 90 ppm हमारे पास टोटल अल्कलिनिटी आ गई। टोटल अल्कलिनिटी 90 ppm। तो ये बेसिक जो हमारे वाटर टेस्ट होते हैं जिसमें pH, TDS, टोटल हार्डनेस, कैल्शियम हार्डनेस और सिमिलरली इसका मैग्नीशियम हार्डनेस, क्लोराइड और अल्कलिनिटी, ये टेस्ट हमने आपको दिखाए। नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद टेस्टिंग और इनके सोल्यूशन प्रिपरेशन और इनके पीछे की कैलकुलेशंस को इन डेप्थ इंशाल्लाह हम देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी पैकेज में आपसे मुलाकात होगी।